हेलो दोस्तों, आप सब कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमें सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम का मैथ्स का पेपर। तो इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21 का एलसीएम पूछा। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 2 का डिवाइड करो, 2 6 12, 15 में हो नहीं रहा, 21 में नहीं हो रहा। 2 का फिर से हो रहा है, 2 3 6, 15 में नहीं हो रहा, 21 में नहीं हो रहा। 3 का हो रहा है, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। अब 5 का हो रहा है, 7 में नहीं हो रहा, अब 7 का हो रहा है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 2 4, 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420, यानी कि 420। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 420। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 की द जीरोज ऑफ एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 की जीरोज फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करेंगे तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा बीच की टर्म को। तो -4x प्लस 2x माइनस 8, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की इक्वल में -2 और x इज इक्वल्स टू +4। एक्स माइनस 2, एक्स आ गया -2 और y आ गया एक -2 और 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और 4, -2 और 4, -2 और 4। ये वाली ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है। 3 वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें से ऑप्शन से कर सकते हैं। इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, कौन से वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 1, 3 और 1 4, लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ गई। यहाँ पर देखो, x की जगह 3 माइनस 1 यानी 2 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट है। या तो ऑप्शन से कर सकते हैं या सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। द्विघात समीकरण, ये द रूट्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, नो रियल रूट्स। यानी कि रूट किस रूट की प्रकृति पूछी है, नेचर पूछी है, रूट की नेचर किस टाइप की है। तो हमें इसमें डी फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले तो ए क्या है, A2, B1, C4, C है 4। तो डी की वैल्यू निकालो, डी क्या आ रहा है, बी स्क्र माइनस 4AC। तो बी कितना है, 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 4 टू जा 8, 4 जा 32, -31 आ गया। डी की वैल्यू आ गई -31। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 से छोटी आ गई। डी से क्या है, 0 बड़ा है, डी छोटू आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर रूट की नेचर कैसी होगी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या है, 10th टर्म ऑफ द एपी 3 7 11। इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो कोई भी एपी है उसकी 10th टर्म क्या होती है, a प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 प्लस 9d, डी कितना है, 7 माइनस 3 4, 3 प्लस 9 4 जा 36, यानी कि 39। तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला 39। इस एपी की जो 10th टर्म है वो क्या होगी, 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन गिवन ट्राइंगल विच साइड्स आर परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल के अंदर कौन सी साइड किस साइड के परपेंडिकुलर है। ये साइड इस साइड के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बन रहा है ना 90 डिग्री। तो ए बी एंड बी सी, ए बी तो नहीं है, ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी, हाँ ये एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी एंड ए सी, ए बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि ए सी एंड बी सी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखो, दो बिंदुओं 2a 2 4 b -2 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2 4 -2 -4 को मिलाने वाले मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स जो मध्य बिंदु है बीच के बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, क्या होंगे
0 0। सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे x इजिकल्स टू मध्य बिंदु की बात हो रही है तो यहाँ पर जो रेशियो है वो इक्वल है x1 + x2/2 और y इजिकल्स टू y1 + y2/2। और ये करेंगे तो आप क्या, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा, वैल्यू पुट करके देखोगे तो। नेक्स्ट देखो tan 60 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड लेंथ ऑफ इट शैडो आर सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, यानी कि हाइट ऑफ टावर और उसकी शैडो की लेंथ है वो दोनों क्या है इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है ये, तो ये इसके इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x है, तो हम निकालते हैं। देखो tan थीटा इजिकल्स टू क्या होता है p/b, tan थीटा इजिकल्स टू p की वैल्यू कितनी है x और b कितना है x, तो x से x कटा क्या आया 1, tan थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है tan 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर क्या होगा 45 डिग्री, ये वाला। अब द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है πr² 22/7 × 5 × 5, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 जा 25 इंटू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं, 5 5 जा 25 × 22, 25 × 22, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और वो 5 और ये 50, तो 550/7, 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 6 60, 7 8 जा 56, 40 78.5, ये वाला ऑप्शन सही है, तो πr² से निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर विद रेडियस r, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का 4πr², फॉर्मूला होता है 4πr²। अब वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, इसका वॉल्यूम पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम है πr² × h, πr²h। अभी द मीन ऑफ द डाटा 4 10 5 9 और 12 का मीन फाइंड आउट करना है, तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड कर दो तो मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 38, 40, 40/3 और 2 5, 5 8 जा 40, कौन सा वाला ऑप्शन सही है ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन, एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल 52 कार्ड्स में क्वीन कितनी होती है 4 और नंबर ऑफ टोटल कार्ड 52, 1/13, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/13। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इससे आगे वाला और जो पेपर बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।